हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं होममेड क्रीम चीज़। सो वेदर यू वांट टू मेक अ चीज़ केक और अ टिप और अ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, आप इसको पिज़्ज़ा पे भी यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इजी। आप इसे घर पे बिल्कुल फ्रेश बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम ले सकते हो, डेयरी वाला ले सकते हो, कोई भी। अब हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब एक बार इसके अंदर बॉईल आ जाता है तो यहाँ पर मैं 3 टीस्पून लेमन जूस ले रही हूँ। आप कोई भी लाइम जूस या आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध में ऐड कर रही हूँ और हमें इसे बिल्कुल फटाना है। जैसे हम पनीर निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे पनीर निकालना है। तो देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा पनीर सेपरेट हो रहा है दूध से। तो दोबारा से हम 1 स्पून और लेमन जूस इसमें ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमें इसे मिक्स भी करते रहना है ताकि पनीर जो है हमारा नीचे ना लगे। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ लेमन जूस भी ऐड कर रहे हैं। देखिए हमारा पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है और वे हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है। आप ये वे फेंकिए मत, आप इसे किसी भी सूप, सब्जी या किसी भी कड़ी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना फेंकिए और इसे यूज़ कीजिए। तो चलिए अब हम इसे स्ट्रेन करते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और एक ऐसी हमने छन्नी ली है। आप चाहें तो एक मसलिन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वे को पानी को अलग कर रही हूँ पनीर से। तो ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है अच्छी तरह से। हमें इसे दबा के सारा पानी निकाल देना है इसमें से। और अब मैं एक सेपरेट बोल में इस पे ठंडा पानी डालूंगी ताकि जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो हमारा अभी पनीर अंदर पक रहा है, वो रुक जाए और जो हमने लेमन जूस इसमें यूज़ किया था उसका खट्टापन भी इसमें से निकल जाए। तो अच्छी तरह से हमें इसे वॉश करना है और 15 मिनट्स तक हमें इसे स्ट्रेन होने देना है। अब आप किसी भी ब्लेंडिंग जार में या फूड प्रोसेसर में इसे डाल दीजिए पनीर को और इसे अच्छी तरह से हमें ब्लेंड करना है। तो देखिए हमारा ये ब्लेंड होने के बाद कुछ ऐसा हो गया है। 1/4 स्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा थिक है तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें वे और ऐड किया है। अब हम इसे एक बार दोबारा से ब्लेंड कर देंगे और देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ एंड कितनी क्रीमी है। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और इसे कम से कम आप 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर पसंद आई है आपको मेरी ये रेसिपी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much.